हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं, कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 87 से कंटिन्यू। तो पूरी वीडियो में बने रहना आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्र 87 के सॉल्यूशन से, 87 वर्कशीट के सॉल्यूशन से। यहाँ पर एक कहानी जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। हरी भरी पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यों कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पर बकरियों की बात की गई है कि किस तरह उन्होंने भेड़िए से तंग आने के कारण जो चरवा है उनको चराने वाला, उसने उन्हें एक चार दीवारी में कैद कर दिया, क्योंकि एक न एक बकरी डेली मर रही थी। तो एक जो बकरी थी नहीं, वो नई जो बकरी थी अभी अभी जवान हुई थी, तो उसे ये बंधन नहीं पसंद आया और वो सोचने लगी कि ऐसे क्यों डरते हैं हमें तो खुलकर ही चरने में मज़ा आता है। तो दूसरी बकरियां उसे समझाती हैं कि हमारी मौत कब आ जाए ये हमें भी नहीं पता है, तो इसलिए तुम यहाँ पर ही रह कर के जो चारा है वो खाओ। चरवाहे ने बकरी चराना बंद किया, क्यों? भेड़िए के डर से। बंधन पसंद नहीं आया बकरी को। भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी? वह सोचने लगी कि क्या अत्याचारी से कब तक डरा जा सकता है। उसे यह बंधन पसंद नहीं आया। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? हरे भरे पहाड़ पर। इस गद्यांश में कौन कौन सी जानवरों के नाम आए लिखिए। बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग। यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते? हम अन्य बकरियों के साथ चुपचाप रहते। तो अगर आप साहसी हैं तो आप यहाँ ये भी आंसर दे सकते हैं कि हम बकरी के स्थान पर होते तो हम अकेले ही भिड़ने चले जाते, बट अकेले नहीं जाते, हम ऐसा संगठन बना करके जाते कि वो जो भेड़िया है ना वो भी डर जाए। ठीक है, क्योंकि अकेले लड़ना एक मूर्खता रहती है, क्योंकि सामने वाला अगर आपके सामने शक्तिशाली है तो आपको एक न एक कुछ ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए, एकता लानी चाहिए, अपने आप का संगठन बनाना चाहिए, तब जाकर के आप उससे लड़ सकते हैं। अकेले आप लड़ेंगे तो व्यर्थ है, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या वो आपका कुछ बुरा कर देगा। ठीक है, तो इसलिए एकता में रहना जरूरी है, सबके संग में रहना जरूरी है, सबके संग में रहकर लड़े, अकेले रहकर नहीं लड़े। आप सबको एक करें देन लड़ें। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन एक गद्यांश है जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर दिखने हैं आपको। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, यानी हम उनके अनुसार करते हैं। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। तो हमें हमेशा सदाचार में रहना चाहिए, यानी सदाचार यहाँ पे संधि है, सद्धन आचार होता है इसका जो संधि विच्छेद है। तो हमें सदाचार के साथ में रहना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ में, तभी लोग आपको अच्छा मानेंगे और आगे भी याद करेंगे। कोई बुरा व्यक्ति होता है तो उससे कोई भी याद करना पसंद नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है कैसा? परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है सदाचार से। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? असीम धैर्य और सहनशक्ति जैसे महान गुण।
उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए एक शब्द चुनिए, जैसे अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला, सदाचारी, जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, अनुकरणीय, दूसरों की मदद या भला करना, परोपकार, किसी भी समस्या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक वाक्य लिखिए। आपको शब्दों के अकॉर्डिंग वाक्य लिखने हैं, जैसे असीम, भगवान की अपनी भक्तों पर असीम कृपा रहती है। समुदाय, सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र ग्रंथ मानता है। मुकाबला, महाराणा प्रताप ने वीरता के साथ मुस्लिम सेना से मुकाबला किया। सामर्थ्यवान, रमेश सुरेश से अधिक सामर्थ्यवान है। गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति जिन्हें आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वो आपको लिखना है। तो जैसे जिनके अनुसार आप करना चाहते हैं या जिनका सद्व्यवहार आपको अच्छा लगता है, सदाचार अच्छा लगता है, तो यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी, श्री राम भगवान। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। तो ताड़ का वृक्ष तो आपने देखा काफी सारा मोटा और मजबूत होता है और लंबा भी होता है। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उग गए थे जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई और ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया और धड़ाम करके सरकंडों के पौधों के बीच में जा गिरा। परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ। वह उनसे पूछने लगा कि क्या कारण है, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि मजबूत होते हुए मैं टूट गया। तो ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुक करके आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रह गए। तो वो हवा के जैसे जहां जहां बहाव होता है, सरकंडे के पौधे उनके अनुसार बहते रहते हैं, यानी वो उधर झुक जाते हैं उस तरफ। तो क्या होती है, आंधी उन्हें उखाड़ नहीं पाती है, जबकि जो पेड़ होता है वो तना रहता है, जिसके कारण वो उखड़ जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट किसके पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। ताड़ के पेड़ की विशेषता, ताड़ का पेड़ लंबा, भारी, मजबूत व मोटा होता है। नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि वे नरम होने के कारण आंधी की दिशा में मुड़कर झुक गए थे। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? ताड़ का पेड़ आंधी के कारण बीच में से टूट गया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे नरम, लचीले और कमजोर होते हैं। इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखें। नदी के किनारे मजबूत ताड़ का पेड़ अपने हट और घमंड के कारण आंधी से टूट गया, जबकि सरकंडे कमजोर, नरम होते हुए भी नहीं टूटे। सार है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 89 89 का सॉल्यूशन। हम देखेंगे कार्यपत्रक 90 90 का सॉल्यूशन, जहां पर एक चित्र दे रखा है, देखिए। तो यहाँ पर इससे अकॉर्डिंग आपको 5 वाक्य लिखने हैं जो इस चित्र में आपको दिख रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, बच्चा छिपा हुआ है पेड़ के पीछे, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, कैट दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हैं, हट है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बगीचे में हरे भरे पेड़ हैं, बगीचे में खरगोश दौड़ रहा है, बगीचे में एक झोंपड़ी है, नदी में मछलियाँ हैं, देखिए नदी में मछलियाँ दिख रही हैं, है ना, सूरज चमक रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना था 5 वाक्य। यहाँ पर एक विज्ञापन है जिसे देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड विज्ञापन है, जिसमें खेल दे रखे 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। उम्र सीमा दे रखी है 10 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। बुधवार से शनिवार को ये आयोजित होगी 16 से 19 अक्टूबर के बीच में। और महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर राजस्थान में है, जिसका पिन कोड है 313001। तो यहाँ ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता पर आधारित है। यह कब आयोजित होगा? बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/10/2024 तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? राजस्थान राज्य में। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 90, 89, 88 और 87 के सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे कार्यपत्रक के, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।